मेरा परिचय सिंहासन सिंह उर्फ भोला जी, अधिवक्ता, लालगंज, सासाराम। सिविल कोर्ट सासाराम में मैं वकालत करता हूँ और सदैव जब से मैंने होश संभाला है, करीब 80 के बाद से ही मैंने छात्र जीवन से ही राजनीति में अपना कदम रखा है और अच्छे अच्छे राजनीतियों से संबंध रहा है। मेरे प्रयास से, पहल से मेरे स्थल पर सैकड़ों अधिवक्ता के बीच में मीरा कुमार जैसा, माननीय मीरा कुमार जैसे स्पीकर, पूर्व स्पीकर ने पधारी हैं। पूर्व मंत्री बाबू राम लखन सिंह जैसे मेरे दरवाजा पाए हैं। डॉक्टर कांति सिंह जैसे आई हैं। डॉक्टर अजय कुमार आए हैं, अजय कुमार सिंह आए हैं। बहुत सारी स्थितियां हैं। मैंने देखा कि सासाराम नगर की उपेक्षा बहुत दिनों से चल रहा है। आज़ादी के बाद से ही उपेक्षित है सासाराम। यहाँ के लोग जिस तरीके से विकास करना चाहिए, जो ऐतिहासिक नगरी है, अशोक सम्राट के ज़माने में जो लघु शिलालेख है प्रमाणित करता है कि वह बहुत सर्वश्रेष्ठ बिहार का नगर था। लेकिन बीच के दौर में जो सामंती काल आया, उस काल में बहुत गिरावट आया। जब शेर शाह हुआ तो बहुत ऊंचाई पर कुछ ले गया, लेकिन इसके बाद गिरावट, आज़ादी के बाद बड़े बड़े नेता हुए, अच्छे नेता हुए, लेकिन इसके भारत के मानक के आधार पर कभी इसको ऊंचाई पर ले जाने के प्रयास नहीं किया। मैंने यह महसूस किया, मैंने बहुत बड़ा महसूस किया, तो मैंने पहल किया कि जो वहाँ से विकास की केंद्र होता है, केंद्र से आता है, वह पहला नंबर जोन में बढ़ता है, जोन के बाद राज्य में बढ़ता है, राज्य के बाद कमिश्नरी में बढ़ता है, कमिश्नरी के बाद आपको जिला में बढ़ता है, जिला के बाद अनुमंडल में जाता है। मैंने पहल किया कि यह कमिश्नरी का दर्जा प्राप्त करे, यह निगम बने, जिससे यहाँ के लोग बहुत खुशहाली तरीके से आगे बढ़े, शिक्षित बने, उच्च स्तर के शिक्षा में आगे बढ़े। क्योंकि अभी रोहतास जिला की जो जनगणना के आधार पर 2011 में शिक्षा के स्तर बहुत ऊंचा है, तो हम उच्च स्तर के शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की बात का पहल कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ छोटे छोटे उद्योगों या बड़ा उद्योग होना चाहिए। आज उद्योग से वंचित होता जा रहा है रोहतास जिला, खासकर सासाराम नगर निगम। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सर्वांगीण विकास करने के लिए यहाँ के नगर का गली नली, स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति बहुत दयनीय है। इसका मूल कारण है यहाँ के जितने पूर्व मुख्य पार्षद हों, वार्ड सदस्य हों, उन्होंने कभी पहल ईमानदारी पूर्वक नहीं किया, या राज्य की सरकार हो, वह भी लक्ष्य के तहत इसको विकास करने का कार्य नहीं किया। मैं चाह रहा हूँ कि इसको मजबूती से, या महिला प्रत्याशी जो अभी हुआ है, कौन है महिला प्रत्याशी? महिला प्रत्याशी विजयंती कुमारी जो है, आपकी क्या लगती है? मेरी पत्नी लगती है। पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर की उपाधि भी लिए हुए हैं और सामाजिक कार्य में, यानी बीए करने के बाद से ही लड़कों लड़कियों को शिक्षा देने के लिए भी अग्रसर रही है, 96 से ही रही है। तो मैं चाह रहा हूँ ऐसे प्रत्याशी को भारी बहुमत से लोग जितावें कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, नई दिल्ली के तरह नली गली व्यवस्था हो। चूँकि पहाड़ के घर में बसा है, यहाँ गंदगी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ गंदगी देखा जाता है बरसात में, अनुमंडल में पानी बढ़ जाता है ठेहुना भर, कलेक्ट्रेट में पानी भर जाता है ठेहुना भर। इसका मतलब कि यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं सुसज्जित नहीं है। यहाँ की व्यवस्थाएं, नली गली का व्यवस्थाएं करना और रोड का व्यवस्था सुसज्जित करना, जैसे नई दिल्ली का है, बेली रोड का है, उस तरह से सासाराम होना चाहिए। यह चूँकि राजधानी से 160 किलोमीटर दूरी पर यह पूरे बड़ा क्षेत्र का नेतृत्व करता है। यह शहर नाम से बोलता है, कोई सासाराम नहीं कहता है। आराम भी जाइए तो आरा शहर नहीं बोलता है, लेकिन आरा के लोग कहते हैं कि शहर जाना है, सासाराम नहीं जाना है। शहर की जो स्थिति होनी चाहिए बहुत बिलो हो गया है आज़ादी के बाद। इसको ऊंचाई पर ले जाने के लिए, जैसे शेर शाह के ज़माने में था, अशोक सम्राट के ज़माने में जो ऊंचाई पर था, उद्योग धंधा, यहाँ के लोग बड़े समृद्धिशाली थे। उस समृद्धिशाली को आगे बढ़ाने के लिए, उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए मैं इस
महिला प्रत्याशी डॉक्टर वैजयंती कुमारी के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि यह फिर वही ऊंचाई पर जाए जिस तरह सम्राट अशोक के काल में था, बादशाह शेरशाह के ज़माना में था, उसी ऊंचाई पर जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ। आप एक एडवोकेट हैं जी, एडवोकेट के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? एडवोकेट के बारे में, एडवोकेट की जो समस्याएं हैं, जो एडवोकेट के लिए कार पार्किंग की ज़रूरत है, एडवोकेट के लिए सुरक्षा की ज़रूरत है, एडवोकेट के लिए एक किसी तरह से व्यवधान न हो, क्योंकि वह न्याय दिलवाता है गरीबों से लेकर सारे लोगों को, इसलिए उसको सुरक्षित रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं करने के लिए मैं आगे रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।